उस मौके पर जब ये दोनों किसी हद तक सेट हो चुके थे, तो भरत से ज्यादा जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन पे होती थी कि वो इस मैच को जितना हो सकता है, या उनका बुरा दौर चल रहा है तो मेरे ख्याल में उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो एक इस सीरीज के लिए उनको ड्रॉप कर देना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा बाहर बैठे। दोस्तों, बैड लक है टीम इंडिया के लिए कि जिसको एक बेहतरीन खेल पेश करने के बावजूद चौथी इनिंग्स में थोड़ी सी, इसको आप सिर्फ बैड लक ही कह सकते हैं, कि जिसकी वजह से जीत उनके हिस्से में नहीं आई। वरना तकरीबन इस टेस्ट मैच के 3 दिन टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच पर पूरा होल्ड था, लेकिन बस चौथी इनिंग में उनकी जो बैटिंग है वो क्लैप्स कर गई और टॉप ऑर्डर बैट्समैन रन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एक हार उनके हिस्से में आज डाल दी गई। और देखा जाए तो ये टेस्ट मैच जो है ये पूरे का पूरा स्पिनर्स का रहा, और जो दोनों तरफ से स्पिनर्स खेले उन्होंने इसमें अच्छी विकेट हासिल की, सिर्फ सिवाय जसप्रीत बुमराह के जिन्होंने दूसरी इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड की जो दूसरी इनिंग थी, जो उनके बैट्समैन थे ऑली पॉप, उन्होंने इस टेस्ट मैच में 196 रन की शानदार पारी खेली और उन्होंने किसी बॉलर को भी वो इस दौरान खातर में नहीं लाए, और अपनी टेक्निक्स के हवाले से उन्होंने ये बात अयां कर दी हर एक के ऊपर कि मुश्किल कंडीशंस में किस तरीके से अच्छे बॉलिंग अटैक का मुकाबला किया जा सकता है, क्या आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। और कमाल की उन्होंने बारी खेली, और बदकिस्मती से वो सिर्फ 4 रन की कमी की वजह से अपनी शानदार डबल सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए। देखा जाए तो जो इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में अच्छा स्कोर किया उसमें उनके लोअर और टेल जो बैट्समैन थे उनके, उन्होंने भी इसमें अच्छा अपना हिस्सा डाला, और रेहान और बॉलिंग के जो हीरो थे टॉम हॉटली, उन्होंने, और फिर जो उनके विकेट कीपर फॉक्स हैं, उन्होंने भी इसमें 34-35 रन की शानदार बारियां खेली। अब मेन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन दोनों टीमों के, वो इस मैच में उस तरीके से रन नहीं कर पाए जिस तरह एक उनका शेवा रहा है। जैसे केएल राहुल ने दूसरी इनिंग में वो भी नहीं चल पाए, फिर श्रेयस अय्यर ने पूरा मैच ही बुरा खेल दिया। तो इंडिया का एक ये है था कि पहली इनिंग में जो वो बड़ा रन कर पाए, तो उनके भी जो ऑलराउंडर थे उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे, जैसे अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा ने। लेकिन दूसरी इनिंग में बस ऐसी बैड लक थी कि कोई भी बैट्समैन रन नहीं कर पाया। एक मौका पर जब रविचंद्रन अश्विन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था और उन्होंने आकर जिस तरीके से बैटिंग करनी शुरू की और भरत उनका साथ दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया जो है वो इनकी पार्टनरशिप में मैच बहुत ज़्यादा करीब ले जाएगा। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने तरीके से वो शॉट खेला, वो उनको जेब नहीं देता, और ये एक गैर जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस मौके पर जब ये दोनों किसी हद तक सेट हो चुके थे, तो भरत से ज्यादा जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन पे होती थी कि वो इस मैच को जितना हो सकता है धीरे धीरे करीब लेकर जाएं, ताकि रन्स जो हैं वो इसी तरीके से बन सके, और मैच को हो सकता है कि कल पहले 1 घंटे तक वो लेके जाते तो तब भी इसमें कोई डिफिकल्ट, क्योंकि मैच जो है वो तो चौथे दिन में ही खत्म हो गया था। इस चीज का जिक्र ना करना, जो इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे टॉम हॉटली, उन्होंने डेब्यूटेंट जो एक बॉलर होता है उसके बेस्ट फिगर जो है वो 8 विकेटें हैं, और ये इनकी बदकिस्मत थी कि वो 8वीं विकेट हासिल ना कर पाए। हालांकि उन्होंने बाकी जितने लोग 8 विकेट हासिल करने वाले थे सब में से उन्होंने कम रन दिए हुए थे। विकेट जो है वो बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि बॉल इसमें काफ़ी स्पिन भी रह रहा था और नीचा भी रह रहा था। तो हो जाता है ऐसा बाज़ औक़ात, क्योंकि इसमें यही कहा जा रहा था कि तकरीबन चौथे दिन ये विकेट जो है ये ज़्यादा स्पिन होनी शुरू होगी और बॉल जो है वो नीचे भी रह रही होगी। तो बिल्कुल जैसा सोचा जा रहा था वैसा ही हुआ। क्राउड का जो इस मैच में पार्टिसिपेट था, बिहेवियर था, वो शानदार रहा, और उन्होंने इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे या उनके फील्डर्स थे उनको अच्छे खेल पर दाद भी दी। ये ऐसा अमूमन थोड़ा यूपी बिहार में होता है जहां लोग थोड़े से किसी हद तक साउथ से तंग दिल हैं कि जो क्लैपिंग नहीं करते हैं ऐसे मौके पर, या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं अच्छा खेलने वाले को। लेकिन नॉर्थ में अमूमन देखा गया है कि अब केरला में मैच हो जाए, तमिलनाडु में हो जाए, कर्नाटका में हो जाए, या फिर आंध्र प्रदेश में हो जाए, तो वहाँ लोग जो हैं हर अच्छा खेलने वाले को सपोर्ट करते हैं और उनको अच्छे तरीके से सराहते हैं, ना ये कि वो उनके ऊपर थोड़ी सी स्लेजिंग कर दें या फिर ग्राउंड में बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दें, जैसा कि अमूमन इंडिया के पास दूसरे स्टेडियम्स में होता है। तो ठीक है, तब्दीली आ रही है, और जो इंडियन क्राउड के जो लोग हैं वो उनको इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि एंड ऑफ द डे ये गेम होता है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। इसमें आपके मुल्क की बदनामी तो होती नहीं है, और कि जिसकी वजह से आप ऐसा खिलाड़ियों को जो है वो कोसना भी ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहरहाल वो अच्छा खेले हैं और उन्होंने फाइट भी की है। चंद रन के फर्क से वो ये मैच अपने नाम नहीं कर सके हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें जब आपका दिन नहीं होता है तो फिर हालात आपके हक में नहीं जाते हैं, और आप यही समझ लीजिए
कि ये आज आपका दिन नहीं था। वैसे भी अगला जो आने वाला टेस्ट मैच है उसमें भी विराट कोहली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में शुभमन गिल को ना जितना वो आजकल तंग कर रहे हैं या उनका बुरा दौर चल रहा है, तो मेरे ख्याल में उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक इस सीरीज़ के लिए उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि वो थोड़ा-सा बाहर बैठें, जो उनकी अकेडमी है वहाँ वो थोड़ा वक़्त गुज़ारें और अपने ऊपर मेहनत करें, थोड़ा-सा ज़हन को फ्रेश करें और सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, और जो कुछ पीछे हो चुका है उसको थोड़ा-सा भूल जाएँ और नए तरीके से एक फिर अपना करियर शुरू करें, और ताकि वो इंडियन टीम जो है उसके काम आ सकें और अपना एक लंबा करियर बना सकें। बहुत अच्छा खेल रहा, बहुत अच्छी क्रिकेट रही, क्रिकेट की ही जीत है, तो क्रिकेट के दीवाने सदा हंस से मुस्कुराते रहें। थैंक यू।